एक लड़का किसी की जान बचाने की कोशिश में गलती से गहरी खाई में गिर जाता है, लेकिन किस्मत उसे मौत नहीं बल्कि हजारों साल पुरानी एक रहस्यमयी गुफा में पहुंचा देती है, जहां एक विशाल सफेद नाग शांत होकर बैठा होता है। बेहोश लड़का उस गुफा के अनोखे वातावरण में धीरे धीरे ठीक होने लगा है और उसकी टूटी फूटी बॉडी हैरान कर देने वाली स्पीड से रिकवर हो जाती है। अचानक उसकी आंख खुलती है और उसे यकीन ही नहीं होता कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी वह जिंदा है। जब वह दीवार पकड़कर उठने की कोशिश करता है तब उसे एहसास भी नहीं होता कि उसके शरीर में पहले जैसी ताकत नहीं रही, बल्कि कुछ असाधारण बदलाव आ चुके हैं। किसी तरह घर लौटने पर एक बदमाश उसकी अंधी बहन को परेशान करने पहुंच जाता है और उससे जबरदस्ती शादी करने की बातें करने लगा है। तभी लड़का गुस्से में उसे एक धक्का मारता है और वह दूर जा गिरता है। बदमाश धमकी देकर वहां से चला जाता है, लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता। कुछ दिन बाद वह अपने रिश्तेदार सरकारी अधिकारियों को साथ लेकर आता है और क्लिनिक के लाइसेंस में कमी बताकर उसे सील करने की धमकी देता है। तभी लड़के का एक समझदार दोस्त पहुंचकर बताता है कि उनका यह एक्शन कानून के खिलाफ है। फिर भी अधिकारी 1 महीने के अंदर मेडिकल लाइसेंस लाने का अल्टीमेटम देकर चले जाते हैं। जाते जाते वही बदमाश लड़के की अंधी बहन को रात में अपने घर आने की गंदी धमकी भी देता है। अपनी बहन और पुश्तैनी क्लिनिक को बचाने के लिए लड़का सबके सामने कसम खाता है कि वह सिर्फ 1 महीने में मेडिकल लाइसेंस हासिल करके दिखाएगा। गांव वाले उसका मजाक उड़ाने लगे हैं क्योंकि वह ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है और सबको लगता है कि इतना मुश्किल एग्जाम 1 महीने में पास करना नामुमकिन है। घर पहुंचकर जब वह मोटी मोटी मेडिकल किताबें देखता है तो उसका सिर घूम जाता है, लेकिन खाई में गिरने के बाद उसकी याददाश्त इतनी तेज हो चुकी होती है कि वह जो भी पढ़ता है उसका हर पेज कैमरा की तरह दिमाग में सेव हो जाता है। देखते ही देखते 1 महीना बीत जाता है और वह एग्जाम देने शहर पहुंचता है। रास्ते में उसका पुराना दुश्मन उससे टकरा जाता है और उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि जो लड़का ठीक से पढ़ा भी नहीं वह डॉक्टर बनने चला है। लड़का पूरे आत्मविश्वास से खुद को बड़ा वैद्य बताता है। दुश्मन उसे सबके सामने शर्मिंदा करने के लिए अपनी बीमारी बताने को कहता है, लेकिन लड़का सिर्फ उसकी नब्ज देकर बता देता है कि उसे रात में बार बार उठना पड़ता है, पैरों में ज्यादा पसीना आता है, बदबू रहती है और उसकी मर्दाना ताकत भी कमजोर हो चुकी है। ये सुनते ही आसपास खड़े लोग हंसने लगे हैं और दुश्मन की बोलती बंद हो जाती है। वह गुस्से में वहां से निकल जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर बदला लेने की ठान लेता है। एग्जाम सेंटर पहुंचकर वही दुश्मन 2 एग्जामिनर को पैसे और रस्सू के दम पर मिला लेता है और कहता है कि जब इस लड़के की परीक्षा हो तो मरीज बदल देना, ताकि उसे ऐसी बीमारी मिले जिसे कोई पहचान ही न सके। परीक्षा शुरू होती है और लड़के को सिर्फ नब्ज देकर बीमारी बताने को कहा जाता है। वह शांत होकर मरीज की नब्ज पकड़ता है और कुछ ही पल में समझ जाता है कि यह कोई सामान्य बीमारी नहीं बल्कि एक बेहद दुर्लभ रक्त से जुड़ी बीमारी है। उसकी बात सुनते ही एग्जामिनर भी चौंक जाते हैं और उससे आगे पूरी बीमारी समझाने के लिए कहते हैं, लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।